में भी हाथ जोड़ के कहा महाराज जी तू बिगजे रे बिगजे। इब कड़े 11 से दिए थे, इसे में पंगे करवाए दिए हमारा गले। आज जो मलाई खा रहे हैं वो इसके साथ ही हैं। इस पंगेबाज बाबा जी को हाथ जोड़ के विनती है, इतना डेरे बतेरे और बिगजेंगे। गोगड़िया वाले सरपंच साहब को वहां को मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई आप इसको 6 महीने के लिए ले जाओ, जे शांति गांव में रह जाए। और न्यूनी को रिकॉर्डो इसने मैंने कह दियो यार 1 इंच भी जमीन आई हो तो आज भी छोड़ने के लिए तैयार है। लेडीज साल 6 महीने से इसके पास रह रही थी, वो कौन थी? इसने तो गांव में पाड़ तिवाड़े करने हैं। नमस्कार दोस्तों, जननायक न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को अमित संधू की तरफ से राम राम। दोस्तों आज हम मौजूद है गांव कोतकला के अंदर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि गांव कोतकला के अंदर एक विवाद फैला हुआ है, वो अब उसने एक गंभीर मोड़ ले लिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सरपंच और महंत जी के बीच में एक विवाद चला था कि सरपंच का आरोप था कि महंत जी ने मेरी लड़की के हाथ पर आपत्तिजनक चीजें लिख दी है। तो उसी सिलसिले में ये मुद्दा आगे चलता गया। तो सरपंच ने आरोप लगा दिया था कि जो महंत जी हैं वो उन्होंने पंचायत की जो जमीन है और जोगीवाड़ा अखाड़ा है, जो ट्रैक है, उसको अपने कब्जे में ले रखा है। वहां पर फसल बो रखी है। तो पिछले कुछ दिनों पहले वहां पर इसकी पैमाइश हुई थी, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये है दर्दीवाड़ा तालाब। तो यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन आया हुआ था और कानों पटवारी सभी आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर पैमाइश की है। सुखरायनाथ जी का ये आरोप था कि जो गांव का सरपंच है वो खुद जमीन हड़पे बैठा है। तो इसमें कितनी जमीन है जो सरपंच के मतलब सरपंच ने अपने कब्जे में ले रखी है या नहीं ले रखी है, वो रिपोर्ट 1-2 दिन के बाद आएगी। तो चलिए सरपंच साहब से बातचीत करते हैं कि क्या ये पूरा मामला था और इसमें क्या आगे रहेगा। की ओर से एक वीडियो ऑफिस में शिकायत दी गई, जिसको लेकर के पंचायती जमीन और तालाब की एक पैमाइश हुई थी। अच्छा, तो इस पे आपका क्या कहना है कि उसमें ये भी कहा गया है, यहाँ पर जो डेरे के महंत हैं सुखरायनाथ वो भी आए हुए थे, उनका कहना है कि सरपंच प्रतिनिधि सरपंच के लोगों के द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया है, इसलिए शिकायत दी गई थी। आपका क्या? ऐसा है? हमने तो किसी की कब्जा करवा नहीं रखा ना, हमने खुद ने कर रखा। अब उसकी सोच है कि वो क्या करावा है, कराई जगह पे। इसने तो गांव में पाड़ तिवाड़े करने हैं। आज बता देता हूँ, हमने 7 साल से ये पाड़ तिवाड़े इसने करनी है और वो इसमें चलिया हुआ है। शांति तो इसने यू गांव रहने नहीं देना। तो पैमाइश जो हो रही है उसको लेकर के आपका क्या है कि वो सही होगी? अगर आपके कब्जा आता तो छोड़ दिया जाएगा या है नहीं? नहीं, हमारा तो कोई कब्जा। बताओ, मेरा वो मकान है भाई, 4 ये पिलर गाड़ रखे हैं, बताओ कौन सा कब्जा है मैंने? मेरा मकान है, मेरी जगह पे है। तालाब आपने दिखने लग रहा है ये सारा, और जिसका अंधा होगा आपने छुटवा लेगा प्रशासन। हमने कोई दिक्कत भी नहीं है, ग्राम पंचायत को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जिसका अंधा हो प्रशासन छुटवा सकता है। महंत ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो ठेके पर जमीन दी गई थी पंचायत द्वारा, रातों रात वो निकलवा दी गई है कह करके कि वो कब्जे की जगह में आ रही है। देखो, यहाँ कोई पंचायत की कोई जमीन ठेके पे नहीं दी गई थी। कोई भी जमीन तालाब की जमीन है या 6 एकड़ है, कितनी है, या इसी की छोड़ रखी है। यहाँ कोई पंचायत की जमीन ठेके पे नहीं दी गई। तो महाराज जी का ये भी कहना है कि एक शराब पीने वालों का टोला है जो उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रच करके ये सारा माहौल खराब कर रहा है। ऐसा है? हमने तो दिखता नहीं, उसने दिखा दे अपना नाम दर दे और आने पकड़ाने लग रहा, उन्हें भी पकड़ा दे सारा काम ने। अब 8-9 आदमियों पर इसने वो केस किया है। वह मुझे जान से खतरा है, उसमें 2 लेडीज हैं, 6 आदमी। क्या हम क्रिमिनल आदमी आगे? हम अपनी मांग उठा रहे हैं। सुरेश है, सामाजिक आदमी है, क्या वो क्रिमिनल है क्या? एक ड्राइवर भाई है, वो क्रिमिनल है क्या? 2 लेडीज हैं, वो क्रिमिनल है क्या? कोई रिकॉर्ड तो बताओ भाई, किसी भी का भी 8 आदमियों में से किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। किसका खतरा है इसने? हर जगह घना खतरा लगा है जो भाई हम, हमारी तरफ से तो कोई खतरा नहीं है। और मैं तो पत्रकार भाइया ने भी कहूँ, हमने तो शांति चाहिए गांव में, और आप भी ऐसा माहौल ना बनाइयो वह जिससे कि हमारे गांव के अंदर अशांति पैदा हो। और सभी ग्राम वासियों से गुहार डाले, तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है भाई, ये शांति से हमारा जो भी काम है वो शांति से और कानूनी कार्रवाई से करेंगे। हम प्रशासन की उसमें करेंगे ना, प्रशासन के हम विरुद्ध चलेंगे। हमने एक सवाल महाराज से भी किया था कि कुछ सामाजिक संगठन या पंचायतें जो है इसको सुलह की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एग्री हूँ इस चीज के लिए। क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह की अगर सामाजिक संगठन और पंचायतें आए तो ये मामला सुलह की तरफ जाए? बिल्कुल, हमें तो पंचायत के पक्ष में रहे हैं, और पंचायत में कोई भाई आवे है और वो कोई राय देवे हैं, हम बिल्कुल उसके पंचायत गांव राम के साथ हैं। हम
और पंचायत की इज्जत करते हैं। जो पंचायत करेंगे हमने उनसे कोई द्वेष नहीं, वो फैसला हमने भी मान्य होगा। एक बात और निकल कर के आई सामने, अभी उनसे जब बात की उन्होंने कहा कि ये लोग जो है कुछ मलाई खाने के चक्कर में इस तरह का कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि डेरे से उन्हें कुछ इस तरह का लाभ मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, 7 साल से आए हैं, इस गांव ने करोड़ों रुपये दिया है इसको, करोड़ों रुपया। एक आदमी तो बता दो, आज जो मलाई खा रहे हैं वो इसके साथ ही हैं, वो उसको ठेके पे दुआए हैं, आगे की भी ठेके पे कमीशन खावे हैं, उड़द उड़द एक लठ भी खड़े हुए हैं, ये बुआवे भी है। आप देखने लग रहे हैं, आपको वीडियो में दिखने लग रहा है भाई सारा सौदा कौन कर रहा है बताओ। इसी के साथ घूमने वाले आदमी जमीन बुआ रहे हैं डेरे की। आपने देखा होगा स्टेडियम के अंदर जो ध्यानचंद बोलने लग रहा है, वो अपना मैं कह उसका रिश्तेदार को जमीन दुआ रहा है, वो 100 एकड़ के करीब तो उसके रिश्तेदार को दुआ रहा है, उसमें कमीशन भी छाप रहा है, ऑर्डर उखाड़ी भी वो करे है। तो यू इसे के आदमी है वे। और स्टेडियम को लेकर एक मिनट भाई साहब, उसी के आदमी है ये। 100 एकड़ के करीब जो उसके ध्यानचंद ने अपने रिश्तेदार को दुआ रखी है, वो सुखराई नाथ के आदमी है, और वो बोलने भी लग रहे हैं वो गांव के हैं। तो मलाई कौन खा रहा है? हम मलाई थोड़ी खा रहे हैं। न्यू बता, हमने तो दिया है, हमारे पास 10 रुपए पुगे हो, 1000 पुगे हो, इब कड़े 11 से दिए थे, इसे में पंगे करवाई दिए हमारा गले। इस पर लिया क्या है, किसने लिया? हम तो जानते भी नहीं डेरा में। सरपंच साहब, एक वृद्धाश्रम का मामला सामने आया था, वो क्या है? थोड़ा ऐसा है, ये प्रूफ तो दे दो, किसी की चीज का कोई प्रूफ तो दो। ये वृद्धाश्रम है कि ये मेरा मकान है? ये देखो आप, इसको देखना, वो देखो उसका मेरा मकान है, वो वृद्धाश्रम है क्या? हमने तो बाढ़ करवा रखी है बकायदा सारी। अरे 1 इंच भी जमीन आई हो तो आज भी छोड़ने के लिए तैयार है। 1 इंच मेरी जमीन पर मैं इसके अंदर आई हो, मेरे खेत है, मेरा पर्सनल खेत है। जो बिटिया को लेकर के भी हमने सवाल किया था कि उनके हाथ पे कुछ ऐसा लिखा गया था, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये लिखा था कि सरपंच जो है मेरे लाडले, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि वो मठ में आने में कंजूसी क्यों करते हैं। उनके हाथ पे जो लिखा गया है उसको मिटा करके कुछ इस प्रकार के अलग शब्द बनाए। ऐसा है, आप छोटी सी हथेली कोई साबित तो कर दो, कोई साबित तो कर दो इस बात को। हमने तो प्रूफ दे दियो, वो दे दो। उसके भी तो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे सारे, वो प्रूफ तो दे सकता नहीं। हमारे 3 क्वेश्चन थे मेरे की, जो इतनी इनकम आवे है इसको ऑडिट होना चाहिए, प्रशासन इसको अपने अंडर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितना पैसा, करोड़ों की इनकम होती है। यहाँ जो लेडीज साल 6 महीने से इसके पास रह रही थी, वो कौन थी, उसका आज तक इसने खुलासा नहीं किया। और कहते हैं सबूत लाओ, सबूत लाओ। अरे हम तो एक पूछा, वो लेडीज कौन थी इसे, जो इसके पास 1 साल से रह रही थी? लेकिन उनका कहना ये है जी, मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम चेक कर सकते हैं। एक बात बताओ आप, फिर चेक करवा दो, हमें कोई नाटा, सारी डिटेल सारी प्रॉपर ढंग से प्रशासन को चेक करवा दो। तो तीसरा आपका क्या? तीसरा हमने एक ये मांग रखी है, जब तक दोबारा ये मंत नहीं है, ये अपनी एक बई है जो डेरे में होती है, और जिस टाइम ये कुछ समय के लिए एक तैये की रस्म प्रक्रिया होती है, पीर की नहीं थी, वो तैये की होती है, और उसमें इसको एक चद्दर उड़ाई गई थी, उसी को प्रदर्शन सारा गान लग रहा है वह। उसके अंदर जो बई थी पीरों ने, वो लिख रखा है राजेनाथ की लिखाई में। वो कह रहे हैं कि राजेनाथ पीर है जो जाना से, वो कह मेरी लिखाई में लिख रखा है। किसी भी पीर ने इसको पीर लिख के नहीं गए। 7 जो पीर थे, 8वें हमारे यहाँ के थे, वो गुजर चुके थे, वो तो 2000 में गुजर गए थे। उसके बाद 17 साल निंदाई लात जी उन्हें केयर टेकर के रूप में रहे हैं, कोई पीर नहीं था। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो डेरे में बई है उसके अंदर मेरी लिखाई है, और उस लिखाई के अंदर ये पीर नहीं लिख के गया। हमने कुछ समय के लिए छोड़ा था, भाई यो अच्छा दिखे जे देख लियो, नहीं अपने हम दोबारा के इकट्ठे होके और ये इसका वो करते हैं, हम दोबारा पीर बिठाएंगे। लेकिन वो काम ऐसे हो गए कि झगड़े हो गए, मुकदमे हो गए, और 10-15 बड़का में तो पहले भी हो गए। एक बच्चे ने तो बेचारे ने सुसाइड भी कर लिया। और आप ये देखो कि ये डट तोड़ी रहा है, 8 मुकदमे ईब कर रहा है, 8 के खिलाफ, 8 के खिलाफ ईब देने लग रहा है। अब ये नया विवाद छेड़ दिया तो मैसा का, और मैं तो नहीं कहूं ये जोड़, ये दर्दी वाला ये नहीं है। हमारे कम से कम भी 10-12 तालाब हैं इस प्रकार के। चाहे सारिया की कराए लो, मन की हमने की दिक्कत है भाई? हमने कोई दिक्कत नहीं, चाहे सारा गांव की कराए लो। यूं
लेकिन जो ग्रामीण लोग थे सर, उन्होंने भी एक कटाक्ष किया है कि जो सरपंच के राइट हैंड है, उन्होंने भी जून वाला जो है, जो जाति वाला जोड़ है, उसके अंदर 2.5 किले कब्जा किया हुआ है। ऐसा है। तो मैंने आप लोगों के माध्यम से एक के बात कहूँ, हाँ, ग्राम पंचायत ने इसने कोई दिक्कत नहीं है, सारे तालाबों की मैं तो कह रहा हूँ सबकी पैमाइश कराओ, यू जिसमें आ रहा हूँ छोड़ देंगे, नहीं है जो कोई कानूनी कार्रवाई करनी हो तो कानूनी कार्रवाई कर लो। आज प्रशासन की तरफ से इन्हें एप्लीकेशन लगाई, प्रशासन की तरफ से पैमाइश वाले आए, हमने रोके क्या? हम तो कह रहे हैं भाई करो, आप भी नजदीक थे, वो पूछ रहे थे ये पैमाइश करें कि ना करें, हमने कहा भाई करो, आप पैमाइश करो, या बताओ हमने कोई बाधा डाली हो इसमें? तो अब आप और सुरेश कोहली जो लग करके इस लड़ाई में लगे हुए हैं सभी के सभी, चाहे वो जो है, तो अब आपका अगला कदम क्या ऐसा है, सुरेश कोथ हमारा आदरणीय नेता है, मेरा नहीं, ऑल हरियाणा का नेता है वो। ये कभी ये न सोचो भाई कोई भी सुरेश कोथ कोई छोटी मोटी चीज है, उसका गांव का मैटर है, वो बीच में आएगा और आना भी चाहिए। मैं तो इनको समझना आना चाहिए। 3 बारी पंचायत हुई है, 2 तारीख को, 6 तारीख को, तीसरे महीने की 10 तारीख को। अगर ये पंचायती थे तो उस टाइम तीनों पंचायतों में आप लोग भी शामिल थे, कोई आया था क्या? कोई आया हो बताओ? 3 बारी गांव इकट्ठा हो यार, कोई आया हो तो बताओ, कोई मध्यस्थता की बात करी हो किसी ने? कोई बात नहीं करी। लेकिन इनका एक ही मकसद है कि गांव के अंदर पार्टीबाजी कैसी हो। सरपंच जी, आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में तो हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, 20 तारीख जो आप कह रहे हो ना, ये गाम राम का फैसला है, मेरा नहीं है भाई। गाम राम 20 तारीख को जो प्रशासन ने मेरे समय दे रखा है कि हम आप लोगों का समाधान करेंगे, कोई न कोई हम बात देखेंगे, नहीं आगे फिर इकट्ठे होकर ना हम शांतिपूर्वक ढंग से, मेरी तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम कानून की साथ मिलके और इसको हम अपने सफल बनाएंगे। और जहां तक है वह एक नया पीर हमने पीर बिठाना है, इस पंगेबाज बाबा जी को हाथ जोड़ के विनती है, वह इतना डेरे बतेरे और भी खींचेंगे। एक गोगड़ियाड़ा सरपंच था, और तो नहीं कहना चाहता था, वो आदरणीय है चलो हमारे, लेकिन उसकी भावना लैंग्वेज जो देखी बड़े निम्न स्तर की थी, जो किसी आस्था को नहीं मानता हो। हमारी तो आस्था है काले पीर पे, बच्चे बच्चे की आस्था है। यहाँ तो मैच भी आज जो दूध आड़े चढ़ा के जाए सारे 14 आड़त है, और उनकी लगभग पूरी हो है सारी चीज। इसने जोगियाड़ा तालाब है, गैर बिजंत का जमाना है, वहां बिजंत नहीं कर सकते। 50 एकड़ जमीन, उसमें कनाल जमीन में बिजंत नहीं कर सकते, लेकिन इसने कब्जे कर रखे हैं वहां भी। 20 अप्रैल के बाद आप क्या बिल्कुल कराए। और वो बात थी जो उनसी अपनी, वो भी आस्था की बात बता रहे हैं, वहां भी बड़ी आस्था थी। और सरपंच साहब को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, भाई सरपंच साहब इतना ही बढ़िया आदमी है, नहीं औरों को तो नहीं कहना चाहता था, आप अपने गांव में ले जाओ, इसको 6 महीने रख कर देखिए। गोगड़िया वाले सरपंच साहब को, वहां को मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, आप इसको 6 महीने के लिए ले जाओ, जे शांति गांव में रह जाए। और न्यूनी को रिकॉर्ड हो, इसने मैंने कह दियो ईब तो कंडेला में कह दिया है, और जड़े बैठे योड़ ते काट दिया, आड़े भी पंगे करने लग रहे, आराम में भी हाथ जोड़ के कहा महाराज जी तू बिगजे रे बिगजे, नाड़ खटे बिगरावे, ईब ये मैं सब शुरू हो गया, ये पंगे हैं। अरे युट्टे कह नहीं गा मारा कि मैंने पंगे करवाओगा, इतने दिन रहोगा। अरे सरपंच साहब को तो फिर कहूँ भाई तू 6 महीने खातर दे जितना मेरा लायक छिगा। सरपंच साहब, अभी जो गांव में पीछे जमीन का मामला हुआ था, लेकिन कई लोगों का आपके ऊपर कटाक्ष है कि भी सरपंच का अहम रोल है उसके अंदर, और ये बाजी पलटना चाहते थे। इसका ध्यानचंद जो है उन्होंने आरोप लगाया था आपके ऊपर भी, हमारी लड़की है, ठीक है, और उसकी जो जमीन है ना उसके भी पैसे नहीं दिए, जो कि आपने वीडियो देखी भी होगी हमारे चैनल पे। ऐसा है भाई, सुनो बात, कोई जमीन देने के लिए आएगा ना जी, हम तो लेंगे, ठीक है। वो और उसके घर वाले ले लेंदे, यू ले लेंदा, यू ले आया था मेरे पास, भैया जमीन बेचे है। और ये उस समय और बता दूं 50-55 हजार रुपए कमीशन ले रहा है उस जमीन के, आज भी मना कर दो यू ध्यानचंद। अरे यही सारी डीलिंग करने वाला, यही करवाने वाला, यही उनको लाने वाला, मैं तो जानू भी नहीं था। ये कमीशन भी ले रहा है खुद, और उनसे पैसे भी ले रहा है यू, जो सुनने में आई। मेरे से तो ले रहा है यू, कर नहीं ले रहा हो जो मुकर जो दे जो मेरे 55 हजार रुपये। और भी साहब है आएगा ना, बैठ जेकर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये पत्रकार माध्यम से जो कमीशन के इसने ले रखे हैं 55 हजार रुपये, वो भी दीजिएगा मेरे।
अब ये जो गांव का मामला है जी, ये कैसे हाँ। निपटेगा जी? कौन सा? जो अभी ये तो गांव राम जाना भाई, मैं गांव राम के साथ, ठीक, ये गांव राम जाना।